तो भाई पाकिस्तान से एक भागा हुआ, फरार हुआ हुआ एक ऐसा मुलजिम जो कि दुबई के अंदर जाके गाड़ियां खरीद रहा है, मेंशन खरीद रहा है और उसके साथ-साथ बहुत सारी चीजें खरीद रहा है। क्या वो रियल है या फिर फेक? इसके ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, चक्कर ये है कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो है हर जगह टैक्सेस लगते हैं, लेकिन दुबई और उसके अलावा 2-3 ममालिक ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है टैक्स फ्री जो है वो चलता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि भाई किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई सामान हो, चाहे कुछ भी हो, सब ड्यूटी फ्री होता है, सब टैक्स फ्री होता है। इसीलिए दुबई के अंदर आपको रईसी प्लस आपको दुबई के अंदर अमीर से अमीर गाड़ियां रोड पे ऊबर पे चलती हुई नजर आएंगी और सारे जो लोग हैं जो कि पाकिस्तान से जाते हैं या कोई भी जाता है उनके पास इजीली तौर पे वो गाड़ियां खरीद लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि भाई पाकिस्तानी यूट्यूबर जो कि अनस अली है, पिछले 4-5 साल के अंदर अपने आप को बड़ा ब्रांड शो करने वाला और ये शो करने वाला कि पहले मैंने शॉपिफाई से कमाया, फिर मैंने ट्रेडिंग से कमाया। अब वो बंदा जाके जो है बैठ गया है दुबई के अंदर और यहाँ से तो वो भागा था क्योंकि उसके ऊपर जैसे रजब भट्ट और डकी भाई के ऊपर केसेस चले थे, उसके ऊपर इससे ज्यादा बड़े केसेस चलना शुरू हो गए थे, तो उसने जो है रवानगी इख्तियार कर ली और अभी तक वो वही है क्योंकि उसको अपनी सेटलमेंट वही करनी है। लेकिन मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है, मेरा ये टॉपिक है कि क्या उसके पास जो चीजें हैं वो रियल है या नहीं है। अब देखिए, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान से जो बंदा भागा हुआ है ना, वो एक रीजन से भागा है जिसका नाम है 2 नंबरी। अब 2 नंबरी पाकिस्तान के अंदर एक बंदे ने करी, अब वो दूसरे मुल्क के अंदर जाके कोई 1 नंबर काम नहीं करेगा, वो उस वक्त भी 2 नंबर करेगा, यहाँ पे भी 2 नंबरी करी उसने। तो सिंपली तौर पे वो बंदा उठ के गया वहां पे और पाकिस्तानी अवाम को अट्रैक्ट करने के लिए गाड़ियां खरीद रहा है। पहले लैम्बोर्गिनी ली, लैम्बोर्गिनी के बाद बुगाटी ली। अच्छा, खरीदने से मुराद ये नहीं है कि भाई वो जो है अपने पैसों से खरीद रहा है और पूरे पैसे दे के खरीद रहा है। देखिए, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें, एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई मेरे पास ये मोबाइल है, अगर ये मोबाइल मेरी खरीदने की हैसियत नहीं है ना, तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है जिसको कहते हैं रेंट। मैं उसको रेंट आउट करूंगा कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए, ताकि उससे क्या होगा कि सिंपली तौर पे मेरे पास पैसे जनरेट होंगे, मैं लोगों को दिखा सकूंगा, मैं लोगों को यूट्यूब के ऊपर आ सकूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्रेंड बना सकूंगा। उसके साथ वो जो गाने चलते हुए जो चलते फिरते जा रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, थोड़े मोन्टेजेस जो है ना बना सकूंगा, तो उसके लिए जो है ना ये करते हैं रेंट। लेकिन 2-3 तरीके और भी होते हैं। तरीका नंबर दूसरा ये होता है कि भाई आप किसी दोस्त के पास जाते हो जिसके पास इतना पैसा है, जिसने जो है ऐसी गाड़ी ली हुई है, ऐसा बंगला लिया हुआ, तो आप क्या करते हो, उसको अपने आप के ऊपर रख के शो करना शुरू कर देते हो, ये मैंने कमाया है, मैंने पैसे ऐसे निकाले हैं, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है। अब एक बंदा दुबई के अंदर सालों से रह रहा है, उसके लिए अगर वो एक अच्छी नौकरी करता है, अच्छा काम करता है या फिर कोई अच्छा बिजनेस करता है, तो उसके पास लाजमी तौर पे होते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, सारी चीजें बनती हैं। तो ये चलते हैं कनेक्शन के ऊपर। जहाँ पे मशहूर होने की बात आती है ना, वहां पे जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं यार आप आ जाओ, आपकी सोशल मीडिया के ऊपर अच्छे व्यूज है, हम आपको अपनी चीजें देते हैं, आप हमें अपने साथ रखो, हमें भी आगे बढ़ाओ, अपने आप को भी आगे बढ़ाओ, हमें जो है फेम चाहिए, आपको तो पैसा चाहिए। तो उनके लिए क्या होता है कि बीच का एक सॉल्यूशन निकाला जाता है, इसके अंदर उनको जो है ना चीजें चीजें एक पार्टी की तरफ से लाई जाती है और दूसरी पार्टी जो है अपनी व्यूवरशिप और अपने लोग लेकर आते हैं। अब ये दोनों लोग मिल के काम करते हैं, तो दो सूरत हाल होती है। दोनों सूरत हाल के अंदर से इसके अंदर मुझे जो लगता है, पहली सूरत हाल उसके ऊपर तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है कि भाई रेंट, क्योंकि रेंट ही गाड़ी का बहुत है और इनकी 7 पुश्तें बिक जाएंगी रेंट लेना जो है। अच्छा, एक और जो आपको बनाने के लिए टोपी दी जाती है कि भाई कौन पूरे दिन का रेंट आपको पता है $3500 है, इतना तो 35,000 है, पता नहीं, मेरे ख्याल से $25,000, 25,000 धर्म, सॉरी, इतना इतना इसका जो है ना वो है, पूरे दिन का जो रेंट है वो 25,000 धर्म है, इतना जो है उसका ज्यादा रेंट है, ऐसा कौन अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इस चीज को भी समझे, इस ये मिसकंसेप्शन भी निकाले कि भाई सिंपली तौर पे वो जो पैसा है वो दिन के ऊपर नहीं डिवाइड होता, वो जो पैसा है जो दिन के ऊपर वो बताते हैं वो दिन का नहीं होता, वो डिवाइडेड बाय 24 आवर्स होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि भाई 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए रेंट आउट करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पहन पहन कर वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस बनाने के बाद आने वाले कुछ टाइमों तक उसको जो है ना वो वीडियो चलाते रहते हैं। अब उनके लिए वो चीज आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है
और उससे जो है ना उनका कंटेंट निकलता है, कंटेंट बेच सकते हैं, कंटेंट दिखा सकते हैं, कंटेंट से पैसे कमा सकते हैं और सिंपली तौर पे अपने आप को कंटेंट को बनाते हुए, लोगों को दिखाते हुए, पैसे कमाते हुए चले जाते हैं। और पाकिस्तानी क्या समझते हैं भाई, ये 24 साल का भाई 24 साल की शक्ल ही नहीं है। ये जो 24-24 चल रहा है ना, जाके बुला लो बेटा इधर नादरे पे, सही से आपको जो है ना वेरीफाई कराते हैं, पहले कहाँ पैदा हुए, वहां जाके हम पहले रिसर्च करेंगे, उसके बाद जाके फिर जो है ना कोई बिलीव करेगा कि भाई आप 24 साल के हो। शक्ल देखो, हाथी जैसा शक्ल का पूरा चेहरा हो रहा है और उसके बाद कहते हो कि 24 साल का बच्चा हूं मैं। बच्चे अच्छे नहीं हो मेरे भाई, बच्चे हम हैं। हमें देखो, हमारी शक्लें देखो और आप अपनी शक्लें देखो, वाज़ेह तौर पे फर्क पता लगेगा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सिंपल मैं आवाम को कहना चाहता हूँ कि भाई आवाम इनसे जो है बच के रहे। इनसे मसला बताऊं क्या है, इनका मसला ये है कि ये पाकिस्तानी आवाम को उस मेंटल लेवल के ऊपर जा रहे हैं, उस मेंटल लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं जहां पे कामयाबी नहीं होती, जहां पे कामयाब होने के सिर्फ और सिर्फ रास्ते होते हैं। अब रास्तों पे जब चलते हैं तो रास्तों के अंदर फिर गड्ढे भी होते हैं और नाले भी होते हैं। नालों के अंदर गिरता है आपका बच्चा तो फिर वो जाता है डिप्रेशन में, उसके अंदर जो है ना पानी ज्यादा शुरू हो जाता है, नाले का जो सेवर वाटर होता है जब वो ज्यादा शुरू होता है ना, तब उसको ख्याल आता है यार मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, मैं तो ये मरने वाला हूँ, मैं ये होने वाला हूँ, मैं वो होने वाला हूँ। आपका बच्चा जो है डे बाय डे तौर के ऊपर जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, जैसे नाले के अंदर पानी के अंदर जाना शुरू हो जाता है। तो सिंपल है, चीजों को कॉम्प्लेक्स ना करें, दुनिया छोटी सी है, उसको कमाने के लिए उतना ही इंप्रेशन, उतना ही टाइम दे जितना उसको नीड है। अगर आप उसको ज्यादा देने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपके देने से या ना देने से टाइम को कोई फर्क पड़ता है।